नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। इस वीडियो में हम डायरेक्टली मैं आपको बता रहा हूँ यस बैंक के स्टॉक के बारे में बात करेंगे। बात करने का बेसिक कारण है, कुछ दिन पहले की एक वीडियो मैंने बनाई थी और मैंने आप लोगों से कहा था कि इस स्टॉक को पर नज़र बनाए रखें और हो सके अगर आपको बैंकिंग प्राइवेट बैंकिंग के स्टॉक में थोड़ा भरोसा हो तो आपको इसमें इन्वेस्ट करना चाहिए। हालांकि स्टडी के बाद करना चाहिए, किसी की राय से नहीं जाना चाहिए। जरूरी कारण यह है इस वीडियो को बनाने का, बेसिकली 2 महीने के 2 दिन के अंदर अगर आप देखें तो 11-12% के आसपास इसमें उछाल देखने को मिला है अभी। आज हालांकि या डेट की बात करेंगे तो आज 5 सितंबर है 2023। जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दीजिए और शेयर भी किया कीजिए। हम शुरू करते हैं यस बैंक के स्टॉक के बारे में। 7 महीने की ऊंचाई पर पहुंचा ये शेयर कि पिछले 7 महीने से अगर आप देखेंगे तो अभी ये दोबारा से फिर से अपने हाई पर आया है। ये एक अच्छी चीज है, लोग बहुत दिनों से वेट कर रहे हैं। इस बैंक के स्टॉक में बहुत सारे लोगों को लॉसेस हुए हैं पिछले कुछ दिनों में या पहले। जो इसमें इन्वेस्टर थे उनको भारी नुकसान भी हुआ है। आइए अब जानते हैं कि इसमें अब ये तेजी किधर की तरफ बनती है, साथ में इस तेजी का बेसिक कारण क्या है वो भी मैं आपसे शेयर करूंगा। 2 दिन के अंदर 11-12% के आसपास इसमें तेजी देखने को मिली है। एक अच्छा उछाल है, उससे एक अच्छा पॉजिटिव मार्केट मोमेंटम क्रिएट हुआ है। यस बैंक के शेयरों में मंडे 4 सितंबर की बात करेंगे तो बहुत ही जोरदार उछाल उसमें देखने को मिला था और एनएसई पर दिन के वर्किंग जो कार्बोरी टाइम होता है उसके दौरान ये स्टॉक करीब 10% से भी अधिक की उछाल इसमें देखने को मिली थी और 19 रुपए के भाव पर चला गया था, जो इसके पिछले 7-8 महीनों का सबसे हाई लेवल है या हाई स्तर पर है। हालांकि बाद में इसमें थोड़ी गिरावट आई और कारोबार के अंत में ये करीब 7.49% बढ़कर 18 रुपए 65 पैसे के भाव पर बंद हुआ था। 4 तारीख की हम बात कर रहे हैं, 4 यानी मंडे को जब वीक का स्टार्ट हुआ था। आज की बात करेंगे, साथ में आगे मैं आपको ये भी बताऊंगा कि इसमें तेजी का कारण क्या है। पिछला साल आपको याद होगा, पिछले साल भी इस स्टॉक ने बहुत जोर लगाए थे, बहुत कोशिश इस स्टॉक को उठने की करता हुआ ये स्टॉक दिखाई दिया था। और अपने अगर दिसंबर आपको याद होगा तो दिसंबर में ये अपने एक बार इसने हाई लगाया था 23 रुपीज और 95 पैसे, यानी 23 रुपये 95 पैसे पर ये दिसंबर में आपने देखा होगा 13 या 14 दिसंबर के आसपास में 2022 में एक बार ये गया था। तब से लगातार इसमें गिरावट दर्ज की गई है। लेकिन ये गिरावट के बाद में ये गिरावट थमने का नाम नहीं ले रही थी, लेकिन कभी अभी पिछले कुछ 2-3 दिन से ऐसा हुआ कि ये गिरावट रुक गई है और रुकने के बाद में एक मुनाफा बनता हुआ दिख रहा है। साथ के साथ अब इस स्टॉक में ये तेजी कहां तक बनी रहेगी, इस तरह के भी कयास लगाए जाने लगे हैं। तेजी के कारण पर भी डिस्कस करेंगे। अभी सीधा बात करें आज की, अगर आज 5 सितंबर की बात करेंगे तो 5 सितंबर में आप देखेंगे इसमें करीब 2.5% के आसपास की गिरावट दर्ज की गई है और क्लोजिंग जो इसकी हुई है वो करीब 18 रुपए 15 पैसे पर हुई है। ओपनिंग की बात करेंगे 19 रुपए 5 पैसे पर आज ये स्टॉक ओपन हुआ था और शाम को 2.5% की गिरावट दर्ज की गई है। मंडे को इसमें अच्छी तेजी थी और मंडे में ये अपने हाई पर गया था। अब बात करते हैं ये तेजी कैसे, इसको हम देखते हैं किस तरह के एनालिसिस इसमें बनते हैं। अगर आपके पास ये स्टॉक है तो आपको ये इत्मीनान से वीडियो सुननी चाहिए, आपको बिल्कुल डाउट क्लियर हो जाएंगे, किसी भी तरह का कोई भी डाउट आपको नहीं रहेगा। 18 रुपए 15 पैसे पर इसका क्लोज हुआ है। यस बैंक के शेयरों में 4 सितंबर की बात इसलिए करनी पड़ेगी क्योंकि उस दिन उसमें बहुत अच्छी तेजी देखने को मिली थी। 10% से अधिक का उछाल आया था मंडे को और 19 रुपए के भाव पर यह स्टॉक चला गया था, जो कि करीब 7 महीनों में सबसे हाई स्कोर है उसका। बाद में थोड़ी गिरावट भी हुई और आज की बात करें तो आज की हमने बता दिया 18 रुपए 15 पैसे, 2.5% के आसपास की इसमें गिरावट दर्ज की गई। आखिर यस बैंक के शेयर में ऐसा क्यों हो रहा है? इसके शेयरों में करीब 3% की तेजी आई थी और लास्ट अगर 1 सितंबर की बात करेंगे तब भी आपने देखा होगा और शेयरों को तेजी से वॉल्यूम भी सपोर्ट मिला था और उस समय भी इसमें कुछ ऐसा हुआ था कि एनएसई पर यस बैंक के करीब 64.7 करोड़ शेयरों का लेन देन हुआ था, जो इसके पिछले 6 महीने की औसत ट्रेडिंग वॉल्यूम का करीब 6 गुना अधिक था। बेसिक कारण तो यही है कि बाइंग अच्छी बाइंग हुई थी। यस बैंक के शेयरों में इतनी अधिक वॉल्यूम में ट्रेडिंग क्यों दिख रही है, इसका क्या कारण है? जो ये बेसिक जो चीजें हैं समझने की वो यही है। दरअसल कुछ दिनों से यस बैंक और सुभाष चंद्रा की अगुवाई वाले एक्सेस ग्रुप, जो एक्सेल ग्रुप है, सुभाष चंद्रा जो इंडस्ट्रीज हैं उनका, के बीच में पिछले 2 सालों से जो लड़ाई चल रही थी वो लड़ाई खत्म होने का अभी संकेत मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। यानी कि ऐसे कुछ इंडिकेशंस या ऐसी कुछ रिपोर्ट्स आई है जिसमें वो लड़ाई खत्म होती हुई नजर आ रही है। तो जिसके तहत जेसी फ्लावर एसेट रिकंस्ट्रक्शन एक कंपनी है, जेसी फ्लावर एआरसी, तो जेसी फ्लावर एआरसी ने एसएल ग्रुप के साथ 6,500 करोड़ रुपए के बकाया कर्ज को लेकर एक एग्रीमेंट पर कॉम्प्रोमाइज किया है, सहमति जताई है। और जेसी फ्लावर एसेट जो कंपनी है और यस बैंक एसेट दोनों एक दूसरे की सहयोगी फर्म है, यानी कि एक दूसरे की, यानी कि वो एक ही फर्म आप मान सकते हैं। और इस एग्रीमेंट के साथ में, यानी कि इस समझौते के साथ में, जेसी फ्लावर ने लोन की जो अमाउंट है, लोन की अमाउंट में 75% की कटौती को उन्होंने स्वीकार कर लिया है। इसका मतलब साफ है कि एसएल ग्रुप जो है अब तक अपनी संपत्तियों पर वापस कंट्रोल पाने के लिए 6,500 करोड़ रुपए का
25% करीब 1500 करोड़ रुपए उनको सिर्फ चुकाने होंगे। तो ये कि एक तरह से मार्केट इसको गुड न्यूज में ले रहा है, तो जिसकी वजह से स्टॉक में तेजी है। इन संपत्तियों में डिश टीवी है, जीलान है, सेंट्रल दिल्ली में एक बंगले सहित 3 प्रॉपर्टी भी इसमें शामिल हैं। तो इस तरह की ये न्यूज के पीछे उससे तेजी आने का एक जो रिदम बना है वो बेसिक कारण यही है कि जो एक कॉम्प्रोमाइज हुआ है, एग्रीमेंट हुआ है, उसमें उनको छूट भी मिली है। सीएनबीसी की बात कर ले तो सीएनबीसी में भी इस चीज को दिखाया गया था। सेटलमेंट की जो शर्त है उसमें पहले 30 दिनों के भीतर 15% का भुगतान करना है, बाकी 85% अगले 6 महीनों के अंदर देना है। और ये यहाँ पे जरूरी मैं बताना चाहूंगा कि जेसी फ्लावर्स ने इससे पहले यस बैंक से डिस्काउंट रेट पर एसेट्स हासिल किए थे। दिसंबर 2022 में भी एक डील के तहत इसने यस बैंक को करीब 48,000 से अधिक के लोन को करीब 11,183 करोड़ रुपए में खरीदा था। तब जो बात मैंने शुरू में आपको बताई थी कि एक टाइम ऐसा आया था कि दिसंबर में भी इसके प्राइस में तेजी देखने को मिली थी। तो ये लास्ट दिसंबर 2022 की बात कर रहे हैं, तो उस समय भी एक इनका ऐसा समझौता हुआ था और उस डील के अंदर 48,000 करोड़ रुपए जो से अधिक का जो लोन था उसको 11,143 करोड़ रुपए में खरीद लिया गया था। तो उसकी वजह से वहां पर तेजी देखने को मिली थी। यस बैंक के शेयर का अगर मैं बात करूंगा तो हालिया जो अभी का प्रदर्शन चल रहा है, तो पिछले एक महीने में बैंक का शेयर करीब 10.36% बढ़ गया है। हालांकि इस साल की शुरुआत से अब तक इसमें 13.8 यानी 13.9 भी आप उसको कह सकते हैं, 13.9% की गिरावट आई है। वहीं इस साल की शुरुआत में अब तक इसने अपने इन्वेस्टर्स को करीब 18.65 का रिटर्न भी बनाकर दिया है। तो ये तो रही पूरी इसकी जानकारी, कैसा ये क्यों इसमें इसके प्राइस में तेजी आई थी। तो उसका बेसिक कारण जो था उनके एग्रीमेंट्स पर था। तो एग्रीमेंट जेसी फ्लावर्स और साथ में एसएल ग्रुप के लिए, जिसमें उन्होंने 75% का उसमें एक तरह से छूट दी है। तो उसके चलते जो कटौती को उन्होंने एग्री कर लिया है और जिसके चलते एसएल ग्रुप को सिर्फ 1500 करोड़ रुपए चुकाने होंगे, जिसके चलते इस तरह की एक न्यूज़ है, उसमें पॉजिटिवनेस आ जाती है कि चीज़ें अब ठीक होती चली जाएंगी। तो उसके चलते स्टॉक में तेजी देखने को मिलती है। हालांकि मेरा मानना यह है कि अब ये स्टॉक धीरे धीरे आगे बढ़ेगा और बढ़ता हुआ जाएगा और इसमें अच्छे टारगेट्स आपको दिखाई देने को मिल सकते हैं इसी दिसंबर तक। आप देखेंगे कि ये करीब करीब, मैं ऐसा मानता हूं कि ये 35 रुपये 37 रुपये में आपको देखने को मिल जाएगा। अब इसमें धीरे धीरे जो इस तरह के सुझाव आ रहे हैं और साथ में बैंक भी इस बात को लेकर के चिंतित है, गवर्नमेंट का अपना प्रेशर है जिसके चलते, और एनपीए पर भी यस बैंक ने अच्छा काम किया है। अब एनपीए इनके पहले से कम है, उस पर ये कंट्रोल कर रहे हैं बैंक। तो बैंक कंट्रोल कर रहा है, साथ के साथ मैनेजमेंट में भी चेंजेस हुए थे, जिसके चलते अब आप देखेंगे कि और इस बार दिसंबर तक इसका जो टारगेट हम लेके चल रहे हैं करीब 37 रुपीज़ के आसपास ये आपको देखने को मिल जाएगा साल के अंत तक 2023 में। उम्मीद करता हूँ यस बैंक के इस स्टॉक का वीडियो आपको पसंद आएगा। कोई भी डाउट है तो आप मुझे लिख सकते हैं, और भी किसी स्टॉक के बारे में जानकारी चाहते हैं वो भी मुझे बता सकते हैं। चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन के बटन को जरूर प्रेस करें, जिससे आपको समय से ये वीडियो मिलती रहे। आगे और भी वीडियो आएगी तो उनमें मैं कुछ और भी टॉपिक्स मैंने आपके कमेंट से ही लिए हैं, तो उस पर भी वीडियो आने वाली है। तो अभी उम्मीद करता हूँ सभी लोग प्रॉफिट में रहें। ऑल द बेस्ट, गुड लक, बाय बाय।